हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि मैंने तुमको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर लास्ट चैप्टर जो हमारा था, लास्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड 3 थियरी हमने देखी थी। हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है डाइपोल की वजह से वो फाइंड कर लिया था, क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। अब इस चैप्टर के अंदर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो थियरी हम देखने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए देखने वाले हैं, और इसके बाद एक और थियरी हम देखने वाले हैं वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। तो स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे मैंने डाइपोल ड्रॉ की हुई है। डाइपोल हमको पता है इस तरफ -q, इस तरफ +q। ये इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट A, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट B, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम 2a बोलते हैं। क्लियर इतनी बात? अब मुझे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल वोल्टेज मुझे पॉइंट P पे फाइंड करना है। पॉइंट P मैंने कहाँ रखा है? तो पॉइंट P ना तो मैंने इस डाइपोल की एक्सिस पे रखा, ना तो मैंने उसको इस डाइपोल की इक्वेटर पे रखा। मैंने एक्सिस और इक्वेटर के बीच में कहीं रखा ताकि एक कॉमन फॉर्मूला हम निकाल सके, फिर एक्सिस और इक्वेटर को हम बाद में सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट P हमने रखा। क्लियर? ठीक है, टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पूरी थियरी डिफरेंट होगी टेक्स्ट बुक से। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे हमने पॉइंट P रखा। अब क्या सिचुएशन है कि नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैंने नाम दिया r-, और पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने नाम दिया r+। क्लियर? इसको नाम दिया r- और इसको मैंने नाम दिया r+। अब हम थियरी स्टार्ट करते हैं। भाई हम फाइंड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहां पे? पॉइंट P पे। तो पोटेंशियल V, पोटेंशियल को V से नोट करते हैं। एट पॉइंट P इज इक्वल टू V। पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी लगेगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी लगेगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया V प्लस V-। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के अंदर वो कहां लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, वो नहीं देखते। तो क्या देखते हैं? जो चार्ज पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लो, जो चार्ज नेगेटिव है उसको नेगेटिव लो। हमने इलेक्ट्रिक फोर्स में या इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव को भी पॉजिटिव लिया था, नेगेटिव को भी पॉजिटिव लिया था। हम वहां सिर्फ मैग्नीट्यूड की चर्चा करते थे, दोनों को पॉजिटिव, पर हम क्या देख लेते थे? हम उसकी एक्चुअल डायरेक्शन देख लेते थे। तो पूरी की पूरी डायरेक्शन हम पहले से देख के रखते थे। यहाँ पे क्या होगा, हमको जो प्लस है उसको प्लस लेना है, जो माइनस है उसको माइनस लेना है। तो क्या हुआ, इज इक्वल टू Vp इज इक्वल टू V पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, K पॉजिटिव चार्ज मतलब Q डिवाइड बाय R+ K V- मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो गया, -Q डिवाइड बाय R-। अच्छा, V का फॉर्मूला KQ/R लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देख लिया है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ डिवाइड बाय R। तो ये वैल्यू हमने यहां पे रख दी। अच्छा, इनमें से कॉमन कौन आएगा? KQ कॉमन आ जाएगा, KQ कॉमन आ जाएगा। तो क्या हुआ, Vp इज इक्वल टू कॉमन आ गया KQ। ब्रैकेट में क्या बचा, यहां बचा 1 डिवाइड बाय R+ माइनस किसका माइनस, ये माइनस आगे आया, और बचा कौन, KQ तो बाहर निकल गया कॉमन, बचा कौन, -1 डिवाइड बाय R-। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो यहां तक की ये बात हो गई। इसके बाद सिचुएशन क्या बनेगी जरा देखते हैं। ये यहां पे ले लेते हैं, इस वैल्यू को यहां पे ले लेते हैं। क्लियर? सोल्व करते हैं इसको। तो Vp इज इक्वल टू KQ कॉमन बाहर ही है, ब्रैकेट R- इस तरफ आ गया, R+ इस तरफ चला गया, तो ये हुआ R- माइनस R+ डिवाइड बाय R- इनटू R+। समझ में आई बात? क्लियर? समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। ये यहां पे लिया, ये यहां पे लिया, तो ये एक इक्वेशन हमको मिल गई। अब इस इक्वेशन के अंदर मैंने तुमको पहले एक बात बताई थी, जब लास्ट चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वीडियो देखते हैं तब मैंने एक बात बताई थी कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की थ्योरी तुम देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर डाइपोल मोमेंट P का आना जरूरी हो। और डाइपोल मोमेंट P क्या होती थी? डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता था, Q इंटू 2a। मतलब मेरे पास यहाँ पे Q तो है, पर मुझे कहीं ना कहीं से 2a बीच में लाना है। और 2a कौन है? 2a यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। मतलब मुझे यहां A से B तक के डिस्टेंस को यहां बीच में ऊपर न्यूमरेटर में कहीं लाना है। कौन ला सकता है? वो ला सकता है ये डिस्टेंस R- R+। ये डिस्टेंस ये 2a को बीच में ला सकता है। कैसे लाता है मैं तुमको बताता हूं, जरा ध्यान से देखना।
देखो चलो किस तरीके से आएगा समझना इसको। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r प्लस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r माइनस। बड़ा कौन है? यहाँ पे r माइनस बड़ा है, दिख रहा है हमको, और ये r प्लस छोटा है क्योंकि हमारा पॉइंट इस तरफ है इसलिए। अब मैं एक काम करता हूं, ये जितना डिस्टेंस है मैं यहां पे अगर उतना ही डिस्टेंस कवर करता हूं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं ये रेड कलर की पेन से इंडिकेट करूं तो मुझे पता चलेगा कि यहां पे ये जो बनेगा वो रेक्टेंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, हमको यहां से यहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन इसकी नॉर्मल बन जाएगी, इसकी नॉर्मल 90 डिग्री बन जाएगी और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया M। समझ में आ गई बात? इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया M। यहां से यहां पे लाइन ड्रॉ करिए। अच्छा, ये लाइन ड्रॉ करने से क्या हुआ? अब तुम देख सकते हो कि यहां A से B तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस A से M तक का है। भाई A से A तक का डिस्टेंस P से A तक का डिस्टेंस तो बहुत बड़ा था, पर P से B जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस P से M जितना है। मतलब मैं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूं? ये वाला डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूं? जरा ध्यान से, ये पूरा डिस्टेंस था r माइनस। अब अच्छा, ये वाला जो डिस्टेंस है मैंने कितना बोला? r प्लस जितना है। ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, मतलब ये डिस्टेंस हुआ कितना? r प्लस जितना। ये अगर r प्लस है तो ये डिस्टेंस भी r प्लस है। समझ में आ रही है बात? अगर ये r प्लस है तो ये डिस्टेंस भी r प्लस है। ये जो रेड कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है वो, अगर ये r प्लस है तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो क्या होगा? तो देखो जरा, यहां से यहां ये पूरा डिस्टेंस r माइनस, फिर ये इतना डिस्टेंस r प्लस, तो जो बाकी बचा कहां से कहां तक का? तो A से M तक का जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हुआ? तो ये डिस्टेंस, ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, मतलब कितना हुआ? वो हुआ r माइनस माइनस r प्लस जितना। ये हुआ r माइनस माइनस r प्लस जितना। समझ में आई बात कैसे हुआ? क्लियर? फिर से एक बार, मैंने क्या किया? पॉइंट B से एक नॉर्मल ड्रॉ किया। किसका नॉर्मल? तो मैंने AP का नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ पे, जो कि 90 डिग्री पे होगा। तब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हुआ। मतलब क्या? ये हुआ अगर r प्लस तो ये भी होगा r प्लस। कहां से कहां तक का? M से P तक का। अगर ये r प्लस हो चुका है, ये टोटल r माइनस था, तो जो बाकी बचा वो डिस्टेंस क्या होगा? तो वो होगा r माइनस माइनस r प्लस। मतलब इसमें से ये निकाल दिया तो ये बचा, मतलब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ गई? इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर। फिर हमने क्या किया? ये सेंटर से, ये सेंटर पॉइंट है किसका? डाइपोल का सेंटर, क्योंकि हम डाइपोल के सेंटर को इंपोर्टेंस देते हैं अगर याद हो तो, है ना। सेंटर से जिस पॉइंट पे हम कुछ भी फाइंड करना चाहते हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, सेंटर से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम एक कॉमन नाम देते थे r। याद है ना? सेंटर से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या नाम देते थे? r। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैंने r बोल दिया, और सेंटर से उस पॉइंट तक का जो बीच में एंगल बना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना वो एंगल को मैंने क्या नाम दिया? थीटा। अगर ये थीटा है तो लगभग ये भी थीटा है। समझ में आ रही बात? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थोड़ा दूर है अपना पॉइंट, तो दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ये बात क्लियर हो गई? अब क्या हो रहा है? मुझे क्या देखना था? मुझे r माइनस माइनस r प्लस को निकालना था और उसकी जगह पे 2a का कुछ जुगाड़ करना था। किस तरीके से कर सकते हैं समझते हैं। हमको ये 2a चाहिए, ये राइट एंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ऑपोजिट साइड हुई, और ये उसकी ऑपोजिट साइड का मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया हाइपोटेन्यूस हो गया। ये हो गया हाइपोटेन्यूस। मतलब क्या हुआ कि यहां से मैं अगर cos थीटा लेता हूं फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? तो AMB, फ्रॉम ट्राइंगल AMB we can say cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse। ये थीटा की पास वाली बाजू एडजेसेंट कौन हुआ? वो AM। एडजेसेंट कौन हुआ? AM डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस कौन हुआ? AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस हुआ AB। समझ में आई बात? cos थीटा इज इक्वल टू AM डिवाइड बाय AB, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब AM कौन है? तो AM है r माइनस माइनस r प्लस, तो AM की जगह मैंने लिख दिया r माइनस माइनस r प्लस डिवाइड बाय AB कौन है? तो AB है 2a, तो ये हुआ 2a, और ये जो r माइनस माइनस r प्लस है उसको अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो ये 2a यहां पे आ गया,
तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r माइनस माइनस r प्लस इज इक्वल टू ये बन गया 2a cos थीटा। समझ में आई बात, ये 2a यहाँ पे आ गया तो r माइनस माइनस r प्लस इज इक्वल टू हो गया 2a cos थीटा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ये जो वैल्यू है उसको इसके अंदर अगर हम रख दें, ठीक है ना, ये वैल्यू को इसके अंदर अगर रख दिया जाए तो Vp इज इक्वल टू, सो Vp इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, KQ ब्रैकेट r माइनस माइनस r प्लस की जगह पे आया 2a cos थीटा डिवाइड बाय r माइनस इंटू r प्लस। भाई ये तो इंटू है मल्टीप्लिकेशन में, तो वो तो वहीं पे रहा। अभी ये हमारा पूरा इक्वेशन हो गया जिसमें हमको किसकी किसकी जरूरत थी, मैंने तुमको बताया था। हमको डायपोल मोमेंट P लाने के लिए Q और 2a की जरूरत थी। हमारे पास Q भी आ गया, हमारे पास 2 भी आ गया और A भी आ गया। इसका मतलब ये पूरे 2a इंटू Q को अब P बोल दिया जाए तो Vp इज इक्वल टू क्या बन गया, ये Kp बचा कौन, कोस थीटा डिवाइड बाय r माइनस इंटू r प्लस। समझ में आ गई बात, बिल्कुल क्लियर हो गया यहां तक का, बिल्कुल क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हर जैसे आगे वाली जो फर्स्ट चैप्टर की डाइपोल की थियरी थी उसमें एक बार इक्वेशन आ गया था, उसके बाद हम क्या करते थे, तो इक्वेशन आ जाने के बाद हम ये बोलते थे कि अगर ये पॉइंट P बहुत दूर हुआ तो मतलब क्या लिखते थे, इफ r मतलब कौन, ये डिस्टेंस, इफ r इज वेरी मच ग्रेटर देन 2a, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो डाइपोल के डिस्टेंस से अगर बहुत दूर हुआ, मतलब पॉइंट P यहां रखने की जगह पे मैंने बहुत ऊपर रखा, अगर बहुत ऊपर रखा मतलब ये r की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, और r की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई तो उसके कंपेयर में 2a बहुत छोटा कहलाएगा। समझ में आ गई बात। तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा, हम ये जो r माइनस है ना उसी को लगभग r प्लस बोलेंगे और ये दोनों का नाम दे देंगे हम r। किस तरीके से ये हुआ, थोड़ा इमेजिन करो, देखो जरा, यहाँ पे ये पेन बहुत छोटी पेन है, या पेन को भी हटाओ, ये ढक्कन की मैं बात करता हूँ, ये इतना छोटा सा ढक्कन है। अब कोई पॉइंट यहाँ पे है तो ये ढक्कन के इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस और इस पॉइंट के यहाँ के डिस्टेंस के बीच में कुछ डिफरेंस रहेगा। पर अगर मान लो कि पॉइंट यहाँ होने की जगह पे यहाँ से बहुत दूर है, समझ में आ रही है, यहाँ से कम समझ लो कि 10-12 मीटर 15 मीटर दूर है, तब क्या होगा, यहाँ से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस और यहाँ से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस लगभग सेम होगा, वो डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर। तो वैसी सिचुएशन में मैंने क्या लिखा कि अगर वो पॉइंट बहुत दूर है, इफ r इज वेरी मच ग्रेटर देन 2 है, देन r माइनस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू r प्लस, और इन दोनों का नाम हमने क्या दे दिया, इन दोनों को कॉमन नाम r दे दिया। भाई जो r है हमारा उसको कॉमन नाम दे दिया r। तो वैसी सिचुएशन में क्या लिखेंगे हम इसको, तो Vp इज इक्वल टू Kp cos थीटा डिवाइड बाय r माइनस को भी r बोलो, r प्लस को भी r बोलो, तो r इंटू r, तो Vp इज इक्वल टू मुझे मिल गया Kp cos थीटा डिवाइड बाय क्या आ गया, ये r स्क्वायर, और यही अपना फॉर्मूला हो गया। समझ में आया, Vp इज इक्वल टू Kp cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ये चीज बिल्कुल क्लियर। अच्छा, cos थीटा को मुझे अगर यहां से हटाना हो तो cos थीटा मतलब क्या हुआ, डॉट हुआ, cos थीटा डॉट बन जाएगा, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं Vp इज इक्वल टू Kp डिवाइड बाय r स्क्वायर एज इट इज। अब cos थीटा को मैंने बोल दिया डॉट, cos थीटा को मैंने बोल दिया डॉट, तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, r के रख दूंगा, r की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर k रख दिया, मतलब यूनिट वेक्टर कहीं भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये p को क्या बोल दो, वेक्टर बोल दो भाई, ये p को वेक्टर बोल दो, तो ये हुआ p डॉट r। समझ में आया, यूनिट वेक्टर ये करने की जरूरत नहीं है, हमको तो इसी से मतलब है। क्या हुआ, Vp इज इक्वल टू Kp बाय r स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब इससे मतलब क्या है, हम अब इससे क्या करने वाले हैं, तो इसके बाद थियरी को और आगे बढ़ाएंगे। और मैंने जैसे कि तुमको पहले बताया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की दो थियरी देखी थी। कौन कौन सी दो थियरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर ऑफ डाइपोल, ऐसी दो थियरी देखी थी हमने। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया, यहाँ हमने एक्सिस और इक्वेटर के बीच में कहीं पॉइंट P रख दिया। तो अब अगर एक्सिस और इक्वेटर की पर्टिकुलर बात की जाए तब ये थियरी कहाँ पहुंचेगी, तो उसकी बात करते हैं। देखो जरा, अब यहाँ पे 3 केसेस दे लेता हूँ, जिसमें से मैं पहला केस लेता हूँ। पहला केस मुझे क्या लेना है वो समझो, कि अगर पॉइंट P जो यहाँ पे था
कि पॉइंट P जो यहाँ पे था वो पॉइंट P वहां होने की जगह पे अगर यहाँ होता, समझ लो पॉइंट P अगर इस जगह पे होता तब क्या बनता, पॉइंट P अगर इस जगह पे है, इसका मतलब यहां से ये सेम लाइन पे आया, सेम लाइन पे आया। किसकी सेम लाइन पे आया, तो डाइपोल मोमेंट की सेम लाइन पे आया। डाइपोल मोमेंट P कहां से कहां की होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट P यहां पे है, ये डाइपोल मोमेंट P मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी। और हमने जो पॉइंट P, ये पॉइंट P कहां हुआ, एक्सिस पे हुआ। कहां हुआ, एक्सिस पे। तो पहले मैं लिखता हूं बात एक्सिस की। भाई जब एक्सिस की बात मैं करता हूं तो वैसी सिचुएशन में ये एक्सिस के अंदर भी पहला फर्स्ट जो पार्ट में देख रहा हूं वो थीटा इज इक्वल टू कितने का देख रहा हूं, 0 डिग्री का। थीटा इज इक्वल टू इसका देख रहा हूं मैं 0 डिग्री का। अब थीटा इज इक्वल, ये 0 डिग्री हुआ ना, डाइपोल मोमेंट P जहां है वहीं पे मेरा पॉइंट है, उसी डायरेक्शन में। अगर उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस है हमारा तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। और थीटा इज इक्वल टू अगर 0 हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ, अगर वो 0 की वैल्यू को मैं इसके अंदर रखूं तो Vp इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Kp cos 0 डिवाइड बाय r स्क्वायर। cos 0 इज इक्वल टू 1, मतलब क्या मिला मुझे, Kp बाय r स्क्वायर। आई बात समझ में, आई बात समझ में बिल्कुल। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। क्या दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, एक्सिस की बात कर रहा हूं, क्या एक्सिस सिर्फ इस तरफ हो सकती है, बिल्कुल नहीं, एक्सिस इस तरफ भी हो सकती है। अगर मैं इस तरफ के पॉइंट की बात करूं, यहां पे मान लो पॉइंट P यहां पे है, अगर यहां पे है पॉइंट P, तब क्या हुआ, हमारा डिस्टेंस इस तरफ जा रहा है, सेंटर से हमारा डिस्टेंस इस तरफ जा रहा है, पर डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। और वैसी सिचुएशन में Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp cos 180 डिवाइड बाय r स्क्वायर। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। -1 का मतलब माइनस Kp डिवाइड बाय r स्क्वायर। समझ में आया, cos 180 को -1 बोला और फिर वो हो गया -Kp डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो एक्सिस पे पोटेंशियल की वैल्यू प्लस और माइनस Kp डिवाइड बाय r स्क्वायर हो सकती है। समझ में आ गई बात, एक्सिस पे ये वाली बात क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूं इक्वेटर की, दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे क्या सिचुएशन बनेगी, तो इक्वेटर पे Vp इज इक्वल, इक्वेटर मतलब समझना, इक्वेटर का मतलब पॉइंट P हमारा कहां, ये एक्सिस पे नहीं होगा, ये तो डाइपोल की एक्सिस हुई। इक्वेटर मतलब पॉइंट P यहां पे, ये यहां से मैं सीधा गया और यहां पे अगर पॉइंट P हुआ तो मैं इक्वेटर की बात करता हूं, मतलब सेंटर से मेरा डिस्टेंस इस तरफ जा रहा है और डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रही है। मतलब ये वाली डिस्टेंस और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। तो वैसी सिचुएशन में Vp इज इक्वल टू, इक्वेटर की बात कर रहा हूं है ना, इक्वेटर पे थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री रहेगा, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और वैसी सिचुएशन में Vp इज इक्वल टू Kp बाय r स्क्वायर। Kp बाय r स्क्वायर क्या हो गया, ये cos 90, और cos 90 इज इक्वल टू 0, तो इक्वेटर पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 वोल्ट। समझ में आ गई बात, इक्वेटर पे पोटेंशियल बन जाएगा 0 वोल्ट। तो क्लियर हो गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक चीज यहां पे नोट करने जैसी है, तुम याद करो, देखना अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद नोट करना कि फर्स्ट चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना था किसका, पॉइंट चार्ज का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना था Kq बाय r स्क्वायर। पर जब हमने वही फॉर्मूला डाइपोल के लिए देखा तो वो आया था डिवाइड बाय r क्यूब, ठीक है ना, Kp बाय r क्यूब आया था, या फिर 2Kp बाय r क्यूब आया था, क्लियर। पर डिवाइड बाय क्या था, r क्यूब। तो पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड E is proportional to 1 upon r स्क्वायर, पर डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1 upon r क्यूब, एक पावर इंक्रीज हो गई। उसी तरीके से इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने तुमको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का कितना, तो Kq बाय r जितना, मतलब V is proportional to 1 upon r। पर जब हमने डाइपोल के लिए देखा तो बना V is proportional to 1 upon r स्क्वायर, मतलब यहां भी एक पावर बढ़ गई। तो ये चीज नोट करनी है हमको, एमसीयू के लिए ये चीज काम लग सकती है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हमारे वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट न्यूमेरिकल बचा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और सेकंड न्यूमेरिकल। तो इस वीडियो लेक्चर के बाद हम न्यूमेरिकल का वीडियो लेक्चर बना देंगे। क्लियर, ऑल द बेस्ट।